दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीटी परीक्षा को लेकर। नोटिस क्या है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके पूरा डिटेल से आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ये सूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 से संबंधित यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी की प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 को ये जारी किया गया है और लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। अब क्या प्रक्रिया रहने वाली है, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में इन्होंने लिख दिया कि जनपदवार सफल पाए जाने वाले जो अभिलेखों की यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, और शारीरिक मानक परीक्षण चल रहा है, उसमें जो सफल पाए जाएंगे अभ्यर्थी उनके बाद जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा, ठीक है, जो आहारकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, ठीक है, और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते वे एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। नंबर 2 पर देखिए, यह परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा संपन्न कराई जाएगी। इन्होंने एक समिति गठन करने के लिए कह दिया है जिसमें का जनपद या कमिश्नरेट के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित निर्दिष्ट एक उप जिलाधिकारी डिप्टी कलेक्ट्रेट होंगे, ठीक है। नंबर 2, जनपद कमिश्नरेट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी होगा। नंबर 3, जनपद कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित जो है वो एक निर्दिष्ट एक पुलिस उपाधीक्षक होगा। यहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त समिति में आवश्यक हो के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपयुक्त समिति में संबंधित जिला कमिश्नरेट के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट उपयुक्त राजपत्रित अधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो पुलिस विभाग में निरीक्षण स्तर से निम्न नहीं होंगे को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। सीसीटीवी कवरेज यहाँ पर चलेगी, वो सब इन्होंने बता रखा है, ठीक। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची समिति के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर यानी कि शाम के टाइम में लगा दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर जो है वो उपलब्ध होंगे, ठीक है। जो आपकी पीटी परीक्षा होगी उसका जो है जो प्रवेश पत्र है वो आपका अपलोड कर दिया जाएगा, कह दिया गया। यहाँ से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो जल्दी इसका समय और जो तारीख है वो जल्दी ही डिसाइड करके आपको बता दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिए गए दिनांक और समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है एवं मूल आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर साथ में लेकर आइएगा। अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में महत्वपूर्ण निर्देश सब दे दिए जाएंगे, उनका आपको ध्यान रखना होगा। चयन परीक्षा को निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करने के उद्देश्य से शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आहूत होने वाले अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि पर ही उपस्थित होंगे। इसके अलावा इन्होंने नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट लिख दिया, यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करेगा, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा दिवस को ही स्वयं किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकेगा। डाक, ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा गठित समिति के अतिरिक्त अन्य किसी को दिए जाने वाले प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो जो समिति गठित की जाएगी आप उसको ही बताएंगे कि भाई क्या वजह है, आप क्यों उस तारीख पर नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर एक रिजर्व डे दे दिया जाएगा आपको कि भाई अंतिम तारीख की आप इस तारीख पर आ जाइए और तब आपका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाएगी, क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा नंबर 11 पर इन्होंने लिख दिया शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान स्टेरॉयड उत्तेजक नशीला पदार्थ का सेवन जो है
वो पूरी तरीके से बैन है, ठीक है, क्लियर कर दिया गया है। अगर कोई इन चीज़ों का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी, क्लियर कर दिया गया है। परीक्षा में भी है तो मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। और लिख दिया गया है आधार पर चाहे वो किसी भी पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी। अपर सचिव भर्ती परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ये सूचना जारी कर दी गई है। और अब पीईटी का जो आपका प्रवेश पत्र होगा ना, एडमिट कार्ड, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और डेट और समय जो है वो आपको जल्दी ही मुहैया करा दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखें यूपी होमगार्ड भर्ती 2026, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। कोई कन्फ्यूज़न दिमाग में हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।